वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आज आपने मार्केट को देखा, ठीक है, कि मार्केट बिल्कुल आज वॉलेटाइल थी और वॉलेटाइल के साथ साथ एक रेंज बाउंड, जैसा कि कल आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो कल मैंने बोल ही दिया था कि मार्केट बिल्कुल ओपन होगी फ्लैट, करीब 5 से 10 पॉइंट 15 पॉइंट ऊपर खुलेगी मार्केट, बिल्कुल मैं बोल दिया था, आप देख लो, ठीक है, बिल्कुल वही खुली। और उसके बाद दोस्तों मैंने ये भी बोला था कि अगर मार्केट, ठीक है, खुलती है फ्लैट, ठीक है, तो उसके बाद 420 को अगर क्रॉस करती है तो बिल्कुल वो ऊपर जाएगी, ठीक है, करीब के करीब 490 के करीब जाएगी बिल्कुल मार्केट। बिल्कुल आज का हाई क्या लगाई वो भी देख लो आप, 98 के करीब हाई लगाई, ठीक है। तो मैं 90 बोला था, 98 के पास गई। और आपको मैं एक बात बोल दूं दोस्तों कि जो आज जो मार्केट थी, ठीक है, वो बिल्कुल कुछ करेगी नहीं और गैप अप होगी नहीं। ये तो हम लोग, मैं कल ही बोल चुका था कि गैप अप नहीं खुलेगी, फ्लैट खुलेगी। और आज खुल के भी मार्केट बिल्कुल ऊपर नहीं गई और ना नीचे गई ज़्यादा, ठीक है। नीचे का भी मैंने बोला था करीब के करीब, अगर मान लो जो ऊपर 300 हम लोग का जो क्लोजिंग था, ठीक है, कल का, तो उससे मैंने बोला था कि अगर 300 को तोड़े करीब के करीब वो 220 तक का आपको मूव दिखा सकते हैं नीचे का, ठीक है, तो आप पुट ले सकते हो। तो बिल्कुल 207 की लो बनाई। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मेरे वीडियो में मैंने जैसा जैसा बोला बिल्कुल उस टाइप का ही हुआ। लेकिन आप लोगों से एक ही विनती है दोस्तों कि आप लोग अगर मेरी वीडियो अगर देख रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से देखो और वीडियो देखो फिर समझो, ठीक है, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ जो है खेल है बिल्कुल कैंडल्स का। और बिल्कुल आप अगर फॉलो कर रहे हो अच्छे से सब कुछ, तो बिल्कुल यहाँ पे मतलब अभी जो मार्केट चल रही है इस मार्केट में, ठीक है, अगर कोई न्यू अगर ज्वाइन किया है, हो सके 1 ईयर हो या 6 मंथ हो, अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो मार्केट उन लोगों को यूं ही ट्रैप कर लेगी बहुत जल्दी, ठीक है। मैंने अपने ग्रुप में भी दिया था, आप देख लो कि मार्केट बिल्कुल नीचे नहीं आएगी, क्योंकि 188 का जो ये था आपका सपोर्ट, उस पर की प्राइस मैंने दिया था कि अगर उसके नीचे जाती है तो फिर 44,040 तक जा सकती थी मार्केट, लेकिन मार्केट गई नहीं, ठीक है। तो मार्केट वहीं से बिल्कुल उठ गई। और मैंने अपने ग्रुप में भी सबको बोला था कि आज बिल्कुल पुट में ना खेलो, ठीक है, आज आप लोग कॉल में ही खेलो, क्योंकि पुट में बिल्कुल ट्रैप करने के लिए ही मार्केट सबको पुट की तरफ दिखा रही है कि पुट में खेलो आप, ठीक है। लेकिन मैंने अपने ग्रुप में बोल दिया था कि पुट में अगर खेलते हो तो बिल्कुल इमीडिएट ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि वॉल्यूम भी बहुत कम था। अचानक वॉल्यूम आएगी, ठीक है, अचानक इन्वेस्टर लोग रुकेंगे और आप लोग को ट्रैप कर लेंगे। तो बिल्कुल आप लोग को मैंने बता दिया था पहले ही। अच्छा, अब दोस्तों जो है हमारे पास हम लोग देख रहे हैं कि HDFC ट्विंस आज जो मार्केट उठी लास्ट टाइम में, वो बिल्कुल HDFC ट्विंस के लिए उठी, ठीक है। HDFC ट्विंस में ऐसे ही FIIs लोग की बाइंग अच्छा हो रही है, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सभी बिल्कुल रेजिस्टेंस लाइन के सामने ही है, ठीक है, रेजिस्टेंस लाइन के सामने ही बिल्कुल सब बैठी है, सभी जितनी बैंक है, ठीक है, सब। तो ज़्यादातर जो हेवी वेट है उन लोगों की बात मैं करता हूँ और कर रहा हूँ। HDFC या HDFC बैंक, ICICI और SBI या फिर ये सब जो बैंक होती है, ठीक है, ये सब हेवी वेट बैंक है, तो ये सब बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास ही बिल्कुल बैठी है। आपको मैं बोल दूं कि कल HDFC बैंक, ठीक है, कल हम लोग का जो मेन फोकस होगा वो HDFC बैंक पे होगा, क्योंकि HDFC बैंक अगर मान लो खुल के 1643, ठीक है, 1643 को अगर वो पार करता है और अगर होल्ड कर जाता है 1643 को 5 मिनट के लिए, तो वो बिल्कुल इमीडिएट बहुत बड़ी मूव दिखा सकती है, ठीक है। तो वहाँ से करीब के करीब जो फर्स्ट टारगेट होगी 49 का होगा। उसके बाद तो अच्छा, उसके बाद का भी टारगेट है, लेकिन कल के लिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ होने वाला है, ठीक है। एक्सपायरी के दिन कुछ हो सकती है, लेकिन कल ज़्यादा कुछ उतना हो नहीं सकती। कल भी एक रेंज बाउंड मार्केट रह सकती है और मार्केट हो सके करीब के करीब जो रहेगी कल मार्केट, वो करीब 44,100 से लेके आप मान सकते हो 44,600-700, मतलब 44,500 के बीच में रहे मार्केट, इस तरफ 44,500 से 100, ठीक है, इस 400 पॉइंट के बीच में। अब कल क्या कर सकते हो आप, क्या नहीं। अगर मान लो मार्केट क्या अगर गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है या फ्लैट खुलती है, आइए हम लोग चार्ट में देखते हैं कि अगर गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो क्या हम लोग करें क्या नहीं। आइए दोस्तों, अच्छा आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोग देखिए ये डेली चार्ट में, ठीक है, डेली चार्ट में हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी आज क्या बनाई है। तो डेली चार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, देखिए डेली चार्ट में जो हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी एक डोजी कैंडल बनाई है, ठीक है। वो डोजी कैंडल क्या हुआ है ना, तो ये देखो ये जो आपको एक छोटा डोजी, स्मॉल डोजी आप बनाई है, उसको ना तोड़ी है और ना बिल्कुल अंदर ही उसका कामकाज की है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो हम लोग का एक रेंज बन गया है, ठीक है, ये अभी एक रेंज बन गया, देख लो 496, ठीक है, ये रेंज बन गई है। इस रेंज को मतलब क्या 500 में कॉल राइडर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, जिसके कारण वो 400 को क्रॉस करने के बावजूद भी 500 क्रॉस नहीं कर पाई, क्योंकि 500 में भी कॉल राइडर बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए देखो ये मार्केट किस टाइप से आ रही है। देखो मैं अगर मान लो यहाँ पे एक
मैं सपोर्ट लाइन बना रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस लाइन, एक सपोर्ट लाइन। तो आप लोग क्या देख रहे हो ये मुझे देखो, ये बताओ आप लोग क्या देख पा रहे हो इससे। ये देखो दोस्तों, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया, ठीक है। ये बिल्कुल रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस लाइन देखो, ये रेजिस्टेंस लाइन और ये सपोर्ट लाइन है। बिल्कुल मार्केट देखो एकदम कामकाज करिए बिल्कुल। अच्छा, ये डेली चार्ट में मैंने बनाया सॉरी, डेली चार्ट में ये देखो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। मार्केट बिल्कुल देखो यहाँ से नीचे उतर के उसके बाद ये बिल्कुल कंसोलिडेशन जोन में ही बिल्कुल मार्केट एंड तक आई, ठीक है। उसके बाद जो MSCI का थोड़ा न्यूज़ आया तो उसके लिए कुछ एक स्टॉक में थोड़ी हलचल होने लगी, जिसके कारण आप देखो ये मार्केट थोड़ी लास्ट टाइम में ऊपर उठी। तो कल हम लोग क्या देखते हैं, कल अगर मान लो कि फ्लैट खुल जाती है करीब के करीब, कितना तो करीब के करीब 400 से 500, तो 400 से 500 अगर मान लो के अंदर अगर रही, आपको कुछ नहीं करना है। 400 से 500 के अंदर अगर रही तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको उसको कंसोलिडेशन होने देना है। मान लो अगर 400 से 500 के बीच में अगर मार्केट खुलती है, 400 से 500, ठीक है, तो वो कंसोलिडेशन करेगी, तो उसको करने दो 400 से 500 के अंदर। अगर 500 ब्रेक करके 530 के तरफ अगर चली जाती है मार्केट, ठीक है, 530, तो फिर आप एक कॉल खरीदो वहाँ से, ठीक है, जो कि आपका अगला टारगेट जो होगा करीब 590 फर्स्ट टारगेट होगी, सेकेंड टारगेट करीब 640 का होगी, ठीक है। तो अभी बड़ा टारगेट अभी दूंगा नहीं, अभी छोटी ही टारगेट आपको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट भी उस टाइप की ही है। और दूसरी जो है वो अगर मान लो वो 400 को ब्रेक करती है, अगर मान लो वो कंसोलिडेशन करके, ठीक है, कंसोलिडेशन करके और 400 को नीचे ब्रेक करती है, तो करीब के करीब फिर से आप वहाँ करीब 220 का लेवल आप देख पाओगे। फर्स्ट जो टारगेट होगी करीब 350 का, ठीक है, और सेकेंड जो टारगेट होगी करीब 220 का, ठीक है। तो इसके लिए आप कर सकते हो, अगर फ्लैट खुलती है 400 से 500 के अंदर खुलती है, और कंसोलिडेशन मस्ट, कंसोलिडेशन होके उसके बाद अगर जाती है किधर तो फिर। और अगर मान लो कल गैप डाउन खुलती है, जो कि ज़्यादा चांस हो सकती है कि गैप डाउन का, ठीक है, तो गैप डाउन अगर मान लो खुल जाती है, और गैप डाउन खुलती है तो कहाँ खुलती है, करीब के करीब 200 से 250 के बीच, 200 से 250, ठीक है, 44,250 टू 300 के बीच में अगर खुलती है, क्योंकि ये जानते हैं हम लोग कि यहाँ बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, इसीलिए जहाँ भी नीचे जा रही है इमीडिएट मार्केट बाई हो जा रही है, ठीक है। तो आप लोग अगर नीचे खुल रही है तो थोड़ा वेट कीजिए, और वेट करके उसके बाद देखिए 200 से 250 अगर खुलती है तो वहाँ बिल्कुल आपको वेट करना है, कुछ नहीं, ना कॉल ना पुट लेना है इमीडिएट, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल नीचे भी जा सकती है और ऊपर भी। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, और 300 का लेवल अगर तोड़ती है, मान लो 200 से 250 के बीच में अगर खुलती है तो फिर ठीक है। अगर खुल के और वो अगर मान लो 330 को क्रॉस करती है, 330 को क्रॉस करती है, अगर 300 को तोड़ के 330 को क्रॉस करती है तो फिर हम लोग एक वहाँ पे कॉल पे बनेंगे करीब 390 के लिए, ठीक है। और अगर सेकेंड टारगेट होगा करीब 450 का, ठीक है, 450। और उसके बाद लास्ट जो फाइनल टारगेट होगी, अगर गैप डाउन खुलती है तो करीब के करीब जो आज का हाई था करीब 498, ठीक है। और अगर मान लो गैप अप ही खुल गई कल, ठीक है, गैप अप खुलने की संभावना तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान लो गैप अप खुल गई 100-150 पॉइंट, तो फिर वहाँ कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल ऊपर का आपको बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल छोड़ देना है जब तक ना वो 666 को क्रॉस करे, ठीक है। बिल्कुल अगर मान लो यहाँ से 100-200 पॉइंट अगर ऊपर ही खुल गई तो करीब के करीब 600 के करीब ही खुलेगी, 44,600 के करीब। अगर 666 वो क्रॉस करती है उसके बाद आपको देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बना रही है। और अगर मान लो वो 666 को अगर क्रॉस करती है, ठीक है, 666 को अगर क्रॉस करती है, ठीक है, 200 पॉइंट गैप अप करके वो अगर मान लो तो 666 को अगर ब्रेक करे, ठीक है, 600 के आसपास अगर खुले और 666 को अगर वो ब्रेक करे कंसोलिडेशन करके, तो फिर हम लोग क्या होगा, तो फिर मार्केट ऊपर जाना चाहेगी। लेकिन उस हालत में मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि वहाँ से कॉल ले लो, ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर 666 क्रॉस कर रही है तो उम्मीद है 690 के पास वो रेजिस्टेंस लेगी, फिर से वो नीचे आएगी 700 के पास, ठीक है। तो आप लोगों को मैं
अगर मान लीजिए यहाँ से गैप अप खुलती है, अगर 40-50 पॉइंट गैप अप खुलती है, ठीक है, अगर मान लो 500 को ब्रेक करके और 530-40 में पहुँच जाती है, ठीक है, और 530-40 में पहुँच जाती है, तो फिर आपको जो है करीब के करीब यहाँ आप 666 का लेवल आप देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट जो टारगेट होगा 590 का, सेकेंड जो टारगेट होगा करीब के करीब 655 का, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो फिर आप कॉल में बन सकते हो आप। अच्छा, अब आप आइए दोस्तों, एक दो चीज़ मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आपको शायद कोई दिखाएगा नहीं बैंक निफ्टी में। देखो, बैंक निफ्टी में हम लोग जब देखते हैं दोस्तों, तो हम लोग हर एक चीज़ को पहले कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल A to Z देख के उसके बाद ही हम लोग कुछ बोलते हैं। क्योंकि देखो, यहाँ HDFC का मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, ठीक है, जो कि HDFC अगर मान लो उठता है तो HDFC फाइनेंशियल को भी उठाती है, या HDFC अगर अच्छा खासा उठना स्टार्ट होती है तो बैंक निफ्टी को इमीडिएट वो उठा सकती है, उठा लेके जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक जो है करीब कल अगर मान लो 43 क्रॉस करती है, ठीक है, अगर मान लो 1643 क्रॉस करती है बैंक निफ्टी, तो अच्छा खासा वो जा पाएगी करीब के करीब कितना, तो ये देखो इस जगह तक 53 तक जा सकती है, ठीक है, 53 तक जा सकती है, 53 तक जा सकती है। इसके बाद आपका अगर मान लीजिए 53 चली गई यहाँ, ठीक है, उसके बाद अगर मान लो मार्केट 61 का रेंज, ये देखो आपको दिखा रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लो आप लोग, ठीक है, ये जो रेंज है, ठीक है, ये जो गैप है इसको मार्केट फिल कर सकती है, कहाँ से, 1666 से, ठीक है, ये देखो करीब 1675 तक, ठीक है, जा सकती है। और एक गैप पे यहाँ से है करीब देखो 1660 से, मतलब मार्केट अगर 1660 अगर चली गई HDFC तो अच्छा खासा 1700 तक जा सकती है आराम से। तो इसीलिए मुझे थोड़ी डाउट है कि अभी बिल्कुल मतलब इधर उधर ना खेले, बिल्कुल ट्रिकी मार्केट है, क्योंकि बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है वो अभी भी ऊपर जा सकती है, जैसा कि हमने ICICI को भी देखा, ठीक है, यहाँ से अगर 953 अगर क्रॉस करती है, ठीक है, तो फिर उसमें एक मोमेंट होगा, ठीक है। तो वो सब दोस्तों मैं अलग उसके लिए वीडियो बना दूंगा, उसके लिए अलग होता है, आपको फिर भी मैं HDFC का बता दिया डिटेल में। तो दोस्तों बिल्कुल अच्छे से आप लोग प्ले कीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत ट्रिकी है, जो न्यू है वो बिल्कुल सावधानी से खेले, क्योंकि यहाँ हर एक सेकंड में आप लोग ट्रैप हो गए, ठीक है। बिल्कुल अगर नहीं जानोगे, यहाँ कमाने आओगे 1000 रुपया, लेकिन लॉस करके जाओगे 10,000 रुपया, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग सावधानी से खेलें। धन्यवाद दोस्तों। अगर मान लो वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।